Our today lecture is about wave nature of particle. अभी तक हमने चैप्टर नंबर 19 में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, उनमें एक बात ही प्रूव की है कि लाइट जो है तो वेव, लेकिन वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो उस वक्त हम उसे फोटॉन का नाम देते हैं। और फिर हमने ये भी प्रूव किया कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन में बिहेव करती है। अब जब ये बात डी ब्रोगली ने सोची कि जो लाइट है वो है तो वेव, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि ड्यूअल नेचर शो कर रही है, तो उसने कहा कि जो नेचर है वो लव करती है सिमेट्री को। अगर लाइट वेव होने के साथ साथ पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, तो पार्टिकल को भी मैटर होने के साथ वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। और यही डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी। उसने कहा कि एक पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है, यानी कि वो भी ड्यूअल नेचर को शो कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लेट्स से हमारे पास कोई बॉल हो, अगर हम उसको फेंकते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर वो स्प्रेड होता है, स्कैटर्ड होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेवलेंथ जो है वो उस वक़्त मौजूद है, वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी वेवलेंथ भी होगी। ठीक है? इसको मज़ीद उसने इस तरह से एलैबोरेट किया कि जब कभी कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, तो एक्चुअल में वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ वेव, डिफरेंट एनर्जी वाली ग्रुप ऑफ वेव से सराउंड हो जाता है वो, और वो वेव्स उस पार्टिकल को क्या करती हैं, उस पार्टिकल को गाइड करती हैं। लेट्स से ये हमारे पास पार्टिकल है, ये डिफरेंट एनर्जी वाली वेव से सराउंड होके ये वेव इसको गाइड करेंगी मूव मूव करने में इसको। और लेट्स से ये पार्टिकल अभी यहाँ पे है, तो इस वक़्त इस पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी? वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ठीक है? ये पार्टिकल, और इस वक़्त ये जो वेव है जो इसको सराउंड करके रखी हुई है, इन वेव्स को हम कहते हैं मैटर वेव। और आप इस टाइम पे ये जो पार्टिकल है वो अगर यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि आप एट अ टाइम, क्योंकि यहाँ पे वेव्स मूव कर रही हैं, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस वक़्त पार्टिकल की या तो आप पोज़ीशन ठीक तरह से मेज़र कर सकते हैं, और जब पोजीशन मेज़र करेंगे तो इसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी, और जब आप इसके मोमेंटम को ठीक मेज़र करेंगे तो इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जिसको लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर के एक्सप्लेन किया गया है, हम वहाँ पे डिटेल से देखेंगे। अब हम इसमें ये बात जो है वो देखते हैं कि जो हमारे पास फोटॉन है उसका मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू h बाय लैम्ब्डा। ये हम ऑलरेडी फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं। यहाँ से वेवलेंथ अगर आप निकालें, वेवलेंथ बराबर आएगी h बाय p। ये बेसिकली तब है फोटॉन क्या मोमेंटम, जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। वो है तो वेव, लेकिन वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे हमने देखना है कि पार्टिकल जो है वो है तो मैटर, लेकिन वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस वक़्त उसकी जो वेवलेंथ है वो बराबर होती है h बाय p के इक्वल, और p बराबर होता है m इंटू v। और p एक ग्रीक वर्ड प्रोब, उसका पहला लेटर p लिया गया जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है प्रोब का खोज लगाना। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास वेवलेंथ बराबर आएगी h बाय एम वी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें गौर करें। अगर हम कहें कि जो पार्टिकल है जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, अगर उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास स्पीड उसकी ज़ीरो हो जाए, अगर वो पार्टिकल जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है वो उसकी स्पीड क्या हो जाए? ज़ीरो। अगर उसकी स्पीड ज़ीरो है तो आपके पास जो वेवलेंथ है उस केस में h बाय ज़ीरो वी गेट लैम्ब्डा इन्फिनिटी। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है उसकी जो वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें पता है वो किसके इक्वल होती है? क्रस्ट इनटू ट्रफ। ये हमारे पास वेवलेंथ है। लेकिन अगर वो मूव ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये वेव जो है, पार्टिकल आपने उसको मूव करवाया तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है? वो इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वेव नेचर है वो पार्टिकल की शो नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो एंड नहीं होगी, तो वेवलेंथ मिलेगी ही नहीं। तो पार्टिकल नेचर की
पार्टिकल की वेव नेचर हमें शो नहीं होगी। दूसरा हमारे पास आप रिज़ल्ट देखें कि अगर हम ये कहते हैं कि जो ये पार्टिकल है वो इन्फिनिटी से मूव कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो क्या है इन्फिनिटी, और अगर उसकी स्पीड इन्फिनिटी हो तो आप उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करें तो लैम्ब्डा बराबर आएगा h बाय m इंटू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास वेवलेंथ जो है वो अप्रोचेस टू क्या होगी ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है? इस तरह से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ जो है वो अप्रोचेस टू क्या है ज़ीरो, और यही फिनोमिना जो है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं फोटॉन में कि उसमें छोटे-छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और वो पैकेट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, और उस केस में उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, शॉर्ट होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो पैदा होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई मैक्रो पार्टिकल डू नॉट शो वेव नेचर? जो बड़े पार्टिकल हैं वो वेव नेचर क्यों नहीं शो करते? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास गन हो, आप उससे फायर करते हैं बुलेट, और हम कहते हैं बुलेट का जो मास है, लेट्स से मास ऑफ बुलेट इज़ 0.02 केजी, और जो बुलेट की स्पीड है, स्पीड ऑफ बुलेट v इज़ इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। आप इसकी वेवलेंथ निकालें अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ये वैल्यूज पुट करें, प्लास कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जॉल सेकेंड, मास ऑफ बुलेट इज 0.02 केजी, और स्पीड ऑफ बुलेट इज 330 मीटर पर सेकेंड। आपके पास वेवलेंथ ऑफ द बुलेट बराबर आएगी 1 इंटू 10⁻34 मीटर। ये आप देखें 10⁻34, इतनी कम वेवलेंथ है बुलेट की कि आप उसकी वेव नेचर ही शो नहीं आपको हो रही। ये बहुत कम वेवलेंथ है, इसलिए आपको जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं उसकी वेव नेचर शो नहीं होती। इसी तरह आप देखें जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, अगर आप उसकी वेवलेंथ निकालें, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो हैं उनकी मास ज़्यादा होता है और स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसलिए वेवलेंथ जो है वो अप्रोचेस टू क्या आ रही होती है, ज़ीरो आ रही होती है। और वेव नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एट हाई स्पीड, लेट्स से आप इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करें। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बराबर होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो 1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड होती है। आप वेवलेंथ फाइंड आउट करें, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और वैल्यूज पुट करें, प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34, mass of electron 9.1 into 10 to raise per minus 31 kg, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 10 टू रेज पर 6 मीटर पर सेकंड। आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आएगी 7 इंटू 10 टू रेज पर 10 -10 मीटर, और ये जो है वो 10 टू रेज पर -10 किसके इक्वल होता है, 1 आंस्ट्रम, और ये हमारे पास 1 आंस्ट्रम जो है वो बेसिकली रेंज है एक्सरे की वेवलेंथ की। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन के लिए, वो एक्स-रे की वेवलेंथ की रेंज में आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली वेवलेंथ की रेंज में है, लाइक एक्स-रे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो है तो पार्टिकल, लेकिन वो वेव की तरह बिहेव करता है, और वो ड्यूअल नेचर शो करता है। यहाँ पे एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो सेम है, विच पार्टिकल हैव ग्रेटर स्पीड? डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास किसकी इक्वल होती है, एच बाई एम वी, ठीक है। और आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन सा जो पार्टिकल है उसकी स्पीड कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ से स्पीड बराबर किसके आएगी, एच बाई एम वी, एम लेमडा के, लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, और v को आप दूसरी तरफ ले गए, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास h दोनों के लिए कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, और लैम्डा की वैल्यू भी दोनों के लिए क्या है, वो सेम है, उसने क्वेश्चन में खुद ही कह दिया। तो हम ये इस क्वेश्चन से कह सकते हैं कि v जो है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेस होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होगा तो उस वक्त स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर होगी स्पीड ऑफ प्रोटॉन से। तो ये आंसर है। वी वी डोंट नोटिस द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर पिस्ड बॉल। जो पिस्ड बॉल है वो कहता है उसके लिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते। हमें पता है जो क्रिकेट बॉल होती है उसके लिए उसका जो मैस है, पहली बात है मैस ज़्यादा होता है और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा क्या होती है कम होती है। तो जो वेवलेंथ हम हासिल करते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, इतनी शॉर्ट कि हमें रियल लाइफ में जो है वो ऑब्जर्व नहीं होती। तो यही इसका आंसर है। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ से कोई इशू हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।